नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन कर राम मंदिर की आधारशिला रखी। कहा, राम मंदिर अनेकता में एकता और राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतीक। राम मंदिर शिलान्यास का प्रदेश में हुआ व्यापक स्वागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कर्मचारी संगठनों से कोविड-19 को लेकर किए संवाद में कोविड से लड़ाई में कर्मचारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 593 नए मामलों की पुष्टि। अब तक 32,900 लोग हुए संक्रमण मुक्त। राज्य में आज से योग संस्थान, व्यायामशालाएं और जिम खुले। और प्रदेश में आज जयपुर, करौली, बारां, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश के समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भगवान राम जन जन के हैं और उनके आदर्श दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से देश के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी हो रही है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। भूमि पूजन समारोह दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ और 12:45 पर संपन्न हुआ। भूमि पूजन के बाद मंच से अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है और श्री राम सदैव हमारे दिलों में रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि राम हमारी संस्कृति के आधार हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनेगा। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है। राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। श्री मोदी ने कहा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में हर क्षेत्र में अवसर बनेंगे और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राम मंदिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर अनेक संत, आध्यात्मिक गुरु और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अन्य नेता उपस्थित थे। कोविड महामारी के कारण भूमि पूजन का कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि ये आधुनिक भारत का प्रतीक होगा। प्रदेश में राम मंदिर के शिलान्यास का व्यापक स्वागत हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि भगवान राम का हमारी संस्कृति और सभ्यता में विशिष्ट स्थान है। उन्होंने कहा कि आज भगवान राम के मूल्यों पर आधारित समतामूलक समाज बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ
सीपी जोशी ने अपने संदेश में कहा कि भगवान राम का मंदिर हमारे देश में एकता और भाईचारे का प्रतीक बने। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये भूमि पूजन और शिलान्यास न केवल मंदिर निर्माण का है बल्कि एक नए भारत तथा नए युग का भी है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास के मौके पर राज्य के कई शहरों में पूजा पाठ के विशेष कार्यक्रम हुए। बांसवाड़ा में मंदिरों और चौराहों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। लोगों ने विभिन्न स्थानों पर दीपदान और दीपोत्सव के कार्यक्रम भी आयोजित किए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गठन के बाद से दोनों प्रदेशों में तेजी से विकास हो रहा है। पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन कर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था। 5 अगस्त 2019 के बाद से आज की तारीख तक आतंकी गिरोहों की भर्ती में 42% की कमी आई है और तब से अब तक आतंकी गिरोहों में शामिल होने वालों की संख्या 170 से घटकर 100 रह गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत में घुसपैठ की कोशिश करने वालों की संख्या में भी 33% की कमी आई है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये संतोष और उत्साह का विषय है कि साल के पहले 6 महीने में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ और कानून व्यवस्था से जुड़ी केवल 14 घटनाएं हुई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 को लेकर संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की महामारी की चुनौती से निपटने के लिए सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों का जो सहयोग मिला है, उसी का परिणाम है कि कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान सबसे आगे खड़ा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे सरकारी और गैर सरकारी कार्मिकों की चिंता करते हुए उन्हें 50 लाख रुपए के बीमा कवर की सुविधा प्रदान की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से जुड़े करीब 151 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि कार्यस्थलों पर कोरोना संक्रमण रोकना जरूरी है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि राज्य कर्मचारी पूरे सुरक्षात्मक उपायों के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 593 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर संक्रमितों की संख्या 47,272 हो गई है। सबसे ज्यादा 112 मरीजों की पुष्टि अलवर जिले में हुई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार कोटा में 90, झालावाड़ में 64, जालौर में 49, पाली में 44, उदयपुर में 39, जयपुर में 38, बाड़मेर में 33, सवाई माधोपुर में 26, नागौर और राजसमंद में 23, धौलपुर में 19, अजमेर में 13, झुंझुनू में 10, जैसलमेर में 9 और दौसा में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 32,900 लोग संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। वहीं 13,630 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से प्रदेश में 742 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में जन जागरूकता के अनेक कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज झालावाड़ जिले में कोविड जागरूकता सप्ताह शुरू हुआ। जिला कलेक्टर निकिया गोहेन ने 8 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सप्ताह के दौरान संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, वृक्षारोपण और अन्य कार्यक्रमों के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक के सबसे अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में कुल 51,706 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो भारत में कोविड-19 की शुरुआत से अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 67.19% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड महामारी से संक्रमित
कुल 12,82,215 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों से स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा है। ये जो कोविड-19 का जो स्प्रेड हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतना लंबा चला है। आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, आप कॉफ एटिकेट्स नहीं करेंगे, आप हैंड हाइजीन नहीं करेंगे, आप क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन करेंगे, आप जो पॉलिसीज बताई गई हैं उसको नहीं देखेंगे तो ये बढ़ेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में आज से योग संस्थान, व्यायामशालाएं और जिम खुल गए हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के गृह विभाग द्वारा अनलॉक 3 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे। योग केंद्रों और जिम को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने संबंधी उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर योग केंद्र और जिम खुले हैं। मंत्रालय ने इन संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने और परिसर को रोजाना सैनिटाइज करने को कहा है। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में आज योग केंद्र और जिम खुलने के पहले दिन लोगों की उपस्थिति कम रही। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में आज प्रस्तुत है देश की शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों पर विशेष जानकारी। इस श्रृंखला के अंतर्गत कोटा जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवाचारों और प्रयासों का ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोटा जिले में विद्यार्थियों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार कई प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। जिले में शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल क्लासेज अभियान चलाया जा रहा है। अभी लॉकडाउन के दौरान जब विद्यालयों में क्लासरूम बंद है, ऐसे में इस स्माइल क्लासेज के तहत नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है। इन ऑनलाइन क्लासेज की रिकॉर्डिंग वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड की जा रही है। फिलहाल निजी संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा एनसीईआरटी की किताबों को भी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। साथ ही आकाशवाणी के माध्यम से भी शिक्षा विभाग द्वारा कई प्रकार के प्रोग्राम प्रसारित किए जा रहे हैं। तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर द्वारा राजस्थान और असम के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वेबिनार में दोनों राज्यों के बीच लोक कलाओं, साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक पक्षों पर चर्चा की गई। वेबिनार में पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और कला समीक्षक डॉ राजेश व्यास मुख्य वक्ता रहे। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। आज करौली, बारां, दौसा, सवाई माधोपुर में हल्की तथा बांसवाड़ा में तेज बारिश के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में कुछ स्थानों पर बरसात हुई है। बूंदी के तालेड़ा और नैनवा तथा दौसा और इसके आसपास के इलाकों में दिन भर रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बिना सम्मति के संचालित ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी के लघु उद्योगों को स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम की घोषणा की है। इसके अंतर्गत ऐसी इकाइयों को इस साल 1 अगस्त से 30 अक्टूबर तक की अवधि में सम्मति के लिए आवेदन पत्र पेश करने का अंतिम मौका दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन कर राम मंदिर की आधारशिला रखी। उन्होंने राम मंदिर को अनेकता में एकता और राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतीक बताया।
राम मंदिर शिलान्यास का प्रदेश में व्यापक स्वागत हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कर्मचारी संगठनों से कोविड-19 को लेकर किए संवाद में कोविड से लड़ाई में कर्मचारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 593 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 32,900 लोग संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। राज्य में आज से योग संस्थान, व्यायामशालाएं और जिम खुल गए हैं। और प्रदेश में आज जयपुर, करौली, बारां, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।